नमस्कार बच्चों, आज है दिनांक 8 सितंबर 2020 और हम कर रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 1 कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। ये एक गणित की वर्कशीट है और इसमें संख्याओं के विषय में बताया गया है, जिनके विषय में मैं पहले भी आपको एक वीडियो के द्वारा बता चुकी हूँ। तो आप वहाँ से भी संख्याओं को समझ सकते हैं और हम अपनी इस वर्कशीट के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे कि संख्याएँ कितने प्रकार की होती हैं और किस प्रकार उनको अलग अलग प्रकार से बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले जो वर्कशीट में दिया गया है वो है प्राकृतिक संख्याओं के विषय में। प्राकृतिक संख्याएं जो हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि हम वस्तुओं को किस प्रकार गिनते हैं। अगर मुझे वस्तुओं को गिनने के लिए कहा जाए तो मैं शुरुआत करूँगी 1, 2, 3, 4 इस तरह से गिनना हम शुरू करते हैं। तो यही हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये 1 से शुरू होती हैं और आप इनके द्वारा कहीं तक भी गिनती कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी इन संख्याओं के द्वारा गिनती की जा सकती है, जैसे कि 100, 1000, मिलियन, अरब, खरब, आप जहाँ तक चाहें प्राकृतिक संख्याओं को ले जा सकते हैं। तो ये जो हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। वर्कशीट में हमसे पूछा गया है कि कोई 5 प्राकृतिक संख्याएं लिखें। तो हम इनमें कोई भी, जैसा कि मैंने बताया, आप कहीं तक भी संख्याएं लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैं लिखती हूँ 23, 24, 25, 99, 108। ये सभी जो हैं 23, 24, 25, 99, 108, ये सभी संख्याएं जो हैं प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब नेक्स्ट जो हमें बताया गया है वो है पूर्ण संख्याओं के विषय में। जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिला देते हैं तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं अभी हमने बात की, उनमें जब हम सिर्फ एक जीरो को और मिला दें तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो यही एक मेन अंतर है प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के बीच में, कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता है और पूर्ण संख्याओं में जीरो सम्मिलित होता है। तो कोई भी 5 पूर्ण संख्याएं लिखने के लिए हमें वर्कशीट में कहा गया है, उसमें आप ऊपर दी गई संख्याओं को भी लिख सकते हैं या किन्हीं भी 5 संख्याओं को लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देती हूँ 64, 68, 76, 110 और 209। तो ये 5 संख्याएं जो मैंने लिखी ये पूर्ण संख्याएं हैं और ये प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अपनी तीसरी परिभाषा की ओर, जो है पूर्णांक। पूर्णांक जब पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक को शामिल कर लेते हैं उसे पूर्णांक कहते हैं। यानी कि जो हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी उनको जब हम ऋणात्मक चिन्ह, घटा के चिन्ह के साथ पूर्ण संख्याओं में जोड़ लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाती हैं? पूर्णांक बन जाती हैं। इसको आप नंबर लाइन पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। मैं नंबर लाइन पर आपको इसको समझा देती हूँ। नंबर लाइन पर जब हम इनकी बात करते हैं तो जब हम इन प्राकृतिक संख्याओं में इनके ऋणात्मक को भी सम्मिलित कर लेते हैं, जो कि हम दिखाते हैं नंबर लाइन पर बाएं पक्ष की ओर, और हम धनात्मक पक्ष को दिखाते हैं दाएं पक्ष की ओर। तो इनको कितना भी आगे आप इस संख्या रेखा को बढ़ा लीजिए, जहाँ तक भी ये संख्या रेखा जाएगी दोनों तरफ, वहाँ तक आपको सभी संख्याएं जो मिलेंगी वो आपके पूर्णांक होंगे। तो ये सभी हमारे पूर्णांक थे। अब हमें लिखने हैं कोई भी 5 पूर्णांक संख्याएं। आप इसमें ऋणात्मक भी लिख सकते हैं और धनात्मक संख्याएं भी लिख सकते हैं, जैसे कि घटा 32, घटा 33, 94, 106, घटा का 101। तो ये सभी क्या हैं? आपके पूर्णांक हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा उसके अनुसार अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो अगर हम यहाँ पर दर्शाते हैं तो इन सभी प्राकृतिक संख्याओं में जब हम एक जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। और इन पूर्ण संख्याओं में जब हम ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक को शामिल कर लेते हैं तो हमें पूर्णांक प्राप्त होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं और जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक हैं। जब हम पूर्णांक को अन्य पूर्णांक से, अब हम आगे पढ़ते हैं वर्कशीट में, कि जब हम पूर्णांक को अन्य पूर्णांक से भाग करते हैं तो हमें कुछ ऐसी संख्याएं प्राप्त होती हैं जो पूर्णांक नहीं हैं।
तो आपने भाग करते हैं जब आप, तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं जो पूर्णांक नहीं कह सकते, जिन्हें आप जैसे कि 1/5, 3/7, 5/8, 7/8 आदि ऐसी संख्याएं जिन्हें लिखने के लिए हमें पूर्णांक की मदद लेनी होती है। तो इन संख्याओं को, जो कि किस फॉर्म में है, p/q के रूप में हमें दिखाई दे रही हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और इनके विषय में अभी जब हम इनकी परिभाषा पढ़ेंगे तो हमें और भी बहुत कुछ पता चलेगा। तो आइए पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं की परिभाषा। परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करते हैं तथा जहाँ p और q पूर्णांक संख्याएं होती हैं और q का मान कभी भी 0 नहीं होता है। तो बच्चों, आपको ये जरूर याद रखना है कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो वो एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। यानी कि जब हमने p/q की बात की तो p को अगर हम न्यूमरेटर कहते हैं यानी कि अंश कहते हैं और q को हर कहते हैं, तो जो हर है वो 0 नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हम ये पाते हैं कि जितनी भी पूर्णांक हैं, हमने पाया था कि प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं। और अब जितने भी पूर्णांक हैं वो परिमेय संख्याएं होंगी। क्यों? क्योंकि जितने भी पूर्णांक हैं जब उनके बटे में हम 1 कर देते हैं, यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि 4 एक पूर्णांक है और अगर मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ तो भी इसका मान 4 रहता है और ये एक परिमेय संख्या बन जाता है। जैसे कि आप कोई भी बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, घटा 25 है, उसके नीचे भी आप अगर 1 लिख देते हैं, क्योंकि 1 का को हम ना भी लिखें तो भी वो वहीं पर एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या बन जाएगी, एक परिमेय संख्या बन जाएगी। तो इस प्रकार जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की ओर। वर्कशीट में जो हमें प्रश्न दिए गए हैं, पहला प्रश्न जो है उसमें हमें करना क्या है कि दिए गए संख्या समूह में से संख्याएं देखकर नीचे दिए गए समूह में लिखिए। तो जो अभी मैंने आपको बातें बताई हैं वो आपको इस एक्टिविटी के द्वारा बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने वाली हैं। तो आप देखिए कि हम किस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्राकृत संख्या समूह की जब आप बात करते हैं तो आप पाएंगे कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वो हैं इस समूह में 1, 4, 7, 8 और 18। ये सभी हमारी क्या हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। तो हम इनको लिख सकते हैं कि 1, 4, 7, 8 और 18 ये दिए गए समूह में से प्राकृत संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या समूह में वो संख्याएं आएंगी जो 0 से शुरू होती हैं। तो 0 तो नहीं दिया गया है, लेकिन जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं में आएंगी। तो हम एक बार फिर से लिख लेते हैं 1, 4, 7, 8 और 18। तो अब हम बढ़ते हैं पूर्णांक संख्या समूह की तरफ। पूर्णांक संख्याओं में जो हमने अभी संख्याएं लिखी, जिनको मैं पहले ही गोला कर चुकी हूँ, वो तो आएंगी ही। उसके साथ साथ जितने भी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक वो हैं वो भी इनमें सम्मिलित हो जाएंगे। यानी कि इसके साथ साथ हम सम्मिलित करेंगे घटा 4, घटा 5 और घटा 72 को। तो ये सभी क्या कहलाएंगी, हमारी पूर्णांक संख्याएं। तो इसमें हम लिखेंगे 1, 4, 7, 8, 18, घटा 4, घटा 5 और घटा 72। तो ये सभी संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्या समूह हैं। अब जब हम बढ़ते हैं अपने परिमेय संख्या समूह की तरफ, तो मैंने आपको बताया कि 1 भी एक पूर्णांक परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 के बटे में 1 है। 4 भी एक परिमेय संख्या है, 7 भी एक परिमेय संख्या है। और इसी प्रकार जितनी भी संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं वो सभी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि उन सभी को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सभी के नीचे 1 लगाकर व्यक्त कर सकते हैं, या कुछ संख्याएं हमें ऑलरेडी p/q के रूप में दी हुई हैं। तो ये जो पूरा का पूरा बॉक्स हमें दिया गया है ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्या समूह में आप इन सभी दी गई संख्याओं को लिखेंगे। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। कोई 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो आप ऊपर दी गई संख्याओं में से भी लिख सकते हैं या अपने पास से भी कुछ परिमेय संख्याएं आप इस प्रश्न के उत्तर के रूप में जोड़ सकते हैं। जैसे कि 24/25 -4/6
7/8, 9/15, 11/12। तो ये सभी क्या हैं, हमारी परिमेय संख्याएं हैं। तो बच्चों इसी तरह से अपनी संख्याओं को पहचानते रहिए, जानते रहिए उनके विषय में और खेलते रहिए संख्याओं के साथ। धन्यवाद।